न्यूज इंडिया दिख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नैना शांडिल्य। रुक करेंगे फटाफट खबरों की ओर। राज्यसभा में मिडिल ईस्ट जंग पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बड़ा बयान। कहा, युद्ध शुरू हुए 3 हफ्ते से ज्यादा हो गए हैं। संघर्ष की वजह से दुनिया में एनर्जी का गंभीर संकट। राज्यसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वेस्ट एशिया विवाद को लेकर बड़ा बयान दिया। कहा, लगभग 1 करोड़ भारतीय खाड़ी देशों में रहते हैं और काम करते, उनकी सुरक्षा जरूरी। भारत सरकार ने पश्चिम एशिया संकट पर कल 25 मार्च को शाम 5 बजे एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई। दिल्ली में एनसीपी एससीपी सांसदों ने संसद परिसर में प्याज की कीमत को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को शॉर्ट सर्विस कमीशन में महिला अफसरों को स्थायी कमीशन देने के मामले में सुनवाई की। कहा, महिला अफसर सेना में स्थायी कमीशन की हकदार, इससे इनकार करना भेदभाव था। 23 साल से केस लड़ रही थी। धर्मांतरण पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। एससी ने आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के एक आदेश को रखा बरकरार। ईसाई बनने पर अनुसूचित जाति का दर्जा नहीं। उज्जैन में महाकाल मंदिर के पास बुलडोजर एक्शन। मंदिर के पास अवैध मकानों पर बुलडोजर एक्शन। करीब 16 अवैध मकानों पर प्रशासन ने की बड़ी कार्रवाई। नीतीश कुमार फिर से जेडीयू के अध्यक्ष चुने गए। चौथी बार नीतीश कुमार जेडीयू अध्यक्ष बने। नीतीश कुमार निर्विरोध जेडीयू अध्यक्ष चुने गए। पश्चिम एशिया के हालात पर रक्षा मंत्रालय में बैठक बुलाई गई। राजनाथ सिंह और सीडीएस के साथ तीनों सेना प्रमुख भी मौजूद रहे। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने विधानसभा में बजट पेश किया। 1,03,700 करोड़ रुपए का बजट एस्टिमेट जनता के सामने रखा। दिल्ली के लिए 1,03,700 का बजट पेश। 10वीं की मेरिट में आने वाले स्टूडेंट्स को मिलेंगे लैपटॉप। पीडब्ल्यूडी के लिए 5,921 करोड़ रुपए आवंटित। दिल्ली में विपक्ष की नेता और आप विधायक आतिशी और दूसरे आप विधायकों ने दिल्ली विधानसभा के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। दिल्ली विधानसभा को बम से उड़ाने की मिली धमकी। स्पीकर को आया ईमेल। बजट सत्र की कार्यवाही आधा घंटा देरी से शुरू। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अपने आवास पर कैबिनेट मीटिंग की। पुडुचेरी चुनाव के लिए डीएमके ने 13 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की। डीएमके 13 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चैत्र नवरात्रि के मौके पर देहरादून के प्रेमनगर में सनातन धर्म मंदिर में आयोजित सामूहिक कन्या पूजन समारोह में शामिल हुए। बारपेटा में असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने जन आशीर्वाद यात्रा में हिस्सा लिया। राजस्थान में मुस्लिम संगठनों ने कांग्रेस से उमर खालिद को राज्यसभा भेजने की मांग की। 23 मार्च को संगठनों ने कांग्रेस को पत्र लिखकर अपील की। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला पर जानलेवा हमले की कोशिश के मामले में आरोपी कमल सिंह को जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया। जम्मू कश्मीर के रामबन में शिया समुदाय के लोगों ने युद्ध प्रभावित ईरान के असहाय लोगों के लिए अलग अलग तरह के दान किए। सीपीआईएम ने चुनाव आयोग पर लगाए गंभीर आरोप। चुनाव आयोग के दस्तावेज पर बीजेपी की सील का दावा। पार्टी बोली, यह निष्पक्षता पर सवाल। आयोग की सफाई या क्लैरिकल एरर। पश्चिम बंगाल में ईसीआई ने आरओ का तबादला किया। पश्चिम बंगाल में 63 रिटर्निंग अधिकारियों का तबादला हुआ। अमृतसर में पंजाब स्टेट वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन के अधिकारी की कथित आत्महत्या का मामला। परिवार और शिरोमणि अकाली दल के नेताओं ने कैंडल मार्च निकाला। तेलंगाना में बीआरएस नेताओं ने पार्टी के वर्किंग प्रेसिडेंट केटी रामाराव की लीडरशिप ने गैस की कमी को दूर करने के लिए राज्य और केंद्र दोनों सरकारों से तुरंत दखल देने की मांग करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। 2029 चुनाव से पहले लागू होगा 33% महिला आरक्षण। लोकसभा सीटें बढ़कर 816 होंगी। महिला सांसदों की संख्या 273 तक पहुंचेगी। चैत्र नवरात्र का आज छठा दिन मां कात्यायनी से लोग सुख समृद्धि मांग रहे हैं और आशीर्वाद ले रहे। मंदिरों में दिखा भक्तों का तांता। जम्मू कश्मीर के वैष्णो देवी मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। नवरात्रि के दौरान 6 दिनों में 2 लाख से ज्यादा भक्तों ने वैष्णो देवी मंदिर में पूजा अर्चना की। राजस्थान में पूरे मार्च बारिश का अलर्ट जारी। एमपी में 2 दिन
बाद बारिश की संभावना। यूपी में तापमान 10 डिग्री गिरा। सेंसेक्स 1700 अंक चढ़कर 74,400 पर पहुंचा। निफ्टी में 500 अंकों की तेजी। बैंकिंग और ऑटो सेक्टर के शेयरों में सबसे ज्यादा खरीदार। भारत अमेरिका के विदेश मंत्रियों ने की फोन पर बातचीत। पश्चिम एशिया में जंग के हालात पर चर्चा हुई। एस जयशंकर ने जानकारी दी। कहा, विशेष रूप से ऊर्जा सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं पर बातचीत की। यूएसए के टेक्सास के पोर्ट ऑर्थन में जोरदार धमाके के बाद ऑयल रिफाइनरी में भीषण आग लगी। इलाके और धमाके के बाद लोगों को सुरक्षित जगह पर रहने की सलाह दी गई। ट्रंप के ऐलान के बाद कच्चे तेल के दाम में भारी गिरावट। तेल की कीमतों में 14% की गिरावट दर्ज की गई। कच्चे तेल की कीमत $96 प्रति बैरल हुई। यूरोपीय शेयर बाजार में भी दिखा उछाल। जंग के बीच पीएम मोदी की बड़ी कूटनीतिक जीत। भारत आ रहे 2 और एलपीजी टैंकर होर्मुज को पार कर चुके हैं। दोनों एलपीजी टैंकर। ईरान ने यूएस इजराइल के भीषण हवाई हमलों में एक इमारत क्षतिग्रस्त। जंग के बीच डोनाल्ड ट्रंप का बहुत बड़ा ऐलान। युद्ध खत्म करने की तारीख तय की। 9 अप्रैल तय की युद्ध खत्म करने की तारीख। युद्ध जारी रहने के बीच इजराइल ने रात भर की ईरानी मिसाइलों की बौछार को रोक दिया। कोलंबिया में वायुसेना का विमान क्रैश। 34 की मौत। 114 कोलंबियाई सैनिक और 11 क्रू मेंबर सवार थे। टेक ऑफ के बाद 1.5 किलोमीटर दूर गिरा विमान। जापान ने तेल भंडार खोलने का फैसला लिया। 26 मार्च से ऑयल स्टॉक रिलीज करेगा जापान। ओशनिया महाद्वीप के टोंगा में महसूस किए गए भूकंप के थे झटके। 7.6 तीव्रता का भूकंप। घरों से भागे लोग। पाकिस्तान दुनिया का सबसे प्रदूषित देश घोषित। साल 2025 में पाकिस्तान बना सबसे स्मोकी देश। लिस्ट में बांग्लादेश दूसरे, ताजिकिस्तान तीसरे नंबर पर। भारत का लोनी शहर रहा सबसे ज्यादा प्रदूषित। प्रयागराज में पूर्व मंत्री का कोल्ड स्टोरेज ढहा। हादसे में 4 की मौत। मलबे से 17 लोगों को बाहर निकाला गया। रात भर चलेगा रेस्क्यू। आगरा में फिर हुई बड़ी सड़क दुर्घटना। डंपर ट्रक ने टेम्पो में मारी जोरदार टक्कर। हादसे में एक युवक की मौत। 5 लोग गंभीर रूप से घायल। पुलिस ने सभी घायलों को सीएचसी केंद्र पहुंचाया। रायबरेली में हुआ दर्दनाक सड़क हादसा। हादसे में 2 की मौत। जिला अस्पताल में डॉक्टर ने दोनों युवकों को मृत घोषित किया। मामले की जांच में जुटी पुलिस। रायबरेली में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 25,000 के इनामी आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपी के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज। रायबरेली में लखनऊ प्रयागराज नेशनल हाईवे पर चलती बाइक पर खतरनाक स्टंट करने का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल। बाइक में पीछे पुलिस का मोनोग्राम भी लगा हुआ नजर आया। हमीरपुर महोत्सव में पंजाब के मशहूर गायक लखवीर सिंह लखा ने दी प्रस्तुति। नवरात्र पर मां दुर्गा के भजनों में झूमे दर्शक। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच प्रारंभ हुआ हमीरपुर महोत्सव। गाजियाबाद में डबल मर्डर से फैली सनसनी। पति ने पत्नी और उसके प्रेमी की हत्या की। दोनों को गोली मारकर उतारा मौत के घाट। आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। यूपी में पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा जारी। बलिया पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़। 2 इनामी बदमाशों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। हाफ एनकाउंटर के दौरान हुई गिरफ्तारी। मौके से भारी मात्रा में अवैध हथियार भी बरामद। सीनर ने तोड़ा जोकोविच का रिकॉर्ड। मास्टर्स 1000 टूर्नामेंट्स में लगातार 26 सेट जीतने वाले पहले खिलाड़ी बने। मियामी ओपन में मूटे को हराया। साउथ अफ्रीका दौरे के लिए भारतीय महिला T20 टीम घोषित। हरमनप्रीत संभालेंगी कप्तानी। स्मृति मंदाना उप कप्तान बनी। 17 अप्रैल से शुरू होगी 5 मैचों की सीरीज। क्रिकेटर रिंकू सिंह बनेंगे स्पोर्ट्स ऑफिसर। सीएम योगी आज रिंकू सिंह को देंगे नियुक्ति पत्र। आज लोक भवन में होगा कार्यक्रम का आयोजन। बेंगलुरु भगदड़ के मृतकों को अनूठी श्रद्धांजलि। चिन्नास स्टेडियम में 11 सीटें हमेशा खाली रखी जाएगी। स्मारक पट्टी का भी लगेगा। धुरंधर 2 का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 800 करोड़ के पार। 5वें दिन भारत में 65 करोड़ कमाए। छावा पीके के लाइफ टाइम कलेक्शंस को भी पीछे छोड़ा। तमिलनाडु में धुरंधर 2 पर बैन की मांग। मद्रास हाईकोर्ट पहुंचा मामला। विधानसभा चुनाव से पहले फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने की मांग उठी।
रजनीकांत ने धुरंधर 2 की तारीफ की। आदित्य धर को बॉक्स ऑफिस का बाप बताया। हर भारतीय से फिल्म देखने की अपील की। पैन इंडिया फिल्म में पवन सिंह की एंट्री। डकैत ए प्रेम कथा में गाएंगे गाना टच बेबी। 28 मार्च को होगा रिलीज। सुनील गावस्कर को नहीं मिले धुरंधर 2 के टिकट। राकेश बेदी से क्रिकेटर बोले, कहीं से अरेंज हो सके तो कीजिए।